हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स गाइडेंस। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का ये सवाल है। आइए इसे करके देखते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस: द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब दो साइड्स है ए बी एंड ए सी, एक ट्रायंगल का ए बी सी ट्रायंगल का दो साइड्स ए बी एंड ए सी, उसको एक्सटेंड किया गया, प्रोड्यूस किया गया है अप टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। The bisectors of angle CBP and angle BCQ meet at O. Okay. If the measure of angle A is 44 degree, then what is the measure of half of angle BOC? What is the measure of half of angle BOC? Half angle BOC ये हमें निकालना है. This equal to what? The question is this one. Okay. पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का. ट्रायंगल का फिगर हम पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं like this. Okay. And let's extend it. Let us suppose this is A, this is B and this is C. Okay, और इन दो साइड्स को हम एक्सटेंड कर लेते हैं like this. Let us take another color. Okay, sides AB and AC are produced to P and Q. ये जो AB है उसको यहाँ प्रोड्यूस कर लेते हैं और जो AC है उसको यहाँ प्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ तक. ओके, और इसे हमें करना है यहाँ P लिख लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज P, लेट अस सपोज दिस इज Q, प्रोड्यूस टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली. ए बी को यहाँ P तक किया है हमने, P और ये Q. ओके, अभी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBP, ये जो हमारा एंगल है CBP, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इसका बाइसेक्टर को भी ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. ओके, similarly bisector of this angle BCQ. okay, these both meet at O. ये पॉइंट हमारा O रहेगा. this point is O. यहाँ जो मीट कर रहा है ये O रहेगा, इस एंगल का बाइसेक्टर. ओके, नाउ दिस एंगल हैज बीन गिवन 44 डिग्री. 44 डिग्री ये दिया हुआ है. हमें निकालना क्या है? हाफ ऑफ एंगल BOC, मतलब ये इसका हाफ ऑफ एंगल BOC इक्वल टू वाट. क्वेश्चन हमारा यही है, हाफ ऑफ एंगल BOC हमें निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में आते हैं. इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, अभी इसमें एंगल ए हमारा दिया हुआ है 44 डिग्री, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 44, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 1, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, 136 डिग्री. ओके, सो 136 डिग्री हमारा हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C. इसे हम रखते हैं, बाद में यूज करेंगे. ऑलराइट, अभी हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे. इस ट्रायंगल में ट्रायंगल BCO, इन ट्रायंगल BCO यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, लेट अस सपोज हम इसे एंगल 1 मानते हैं. ये जो छोटा वाला है ये एंगल 1 मानते हैं, ये एंगल 2 मानते हैं. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एंगल 1, अच्छा दोनों तरफ हम हाफ कर देते हैं, दोनों तरफ हम हाफ करके देखते हैं क्या होता है. डिवाइडिंग बाई 1/2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1/2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1/2, वी गेट क्या मिलता है हमें? मिलेगा. आइए इसे लिख के देखते हैं. 1/2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे हम एक जगह रखते हैं, प्लस हाफ ऑफ एंगल A
एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाफ ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, हाफ ऑफ एंगल ओ यही हमें निकालना है, हाफ ऑफ एंगल बी और सी, जिसे हम एंगल ओ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इसे हम रखते हैं, बाद में ये यूज आएगा करने। मतलब हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें कैसे निकलेगा? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। अभी हमारा फोकस रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालने में। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इस पूरे एंगल को, यहाँ पे इस पूरे एंगल को कंसिडर करेंगे और इस पूरे एंगल को कंसिडर करेंगे और रिलेट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो एंगल बी सी पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? ये लीनियर पेयर एक्सियोम बनाते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम इसे बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम कि एक जो लीनियर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो एंगल सी बी पी मतलब ये एंगल सी बी पी, ये एंगल प्लस ये एंगल बी, ये 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ भी लिखेंगे ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारा सेम हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम। ओके, अभी यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा कि जो हमारा एंगल सी बी पी कितना निकल जाएगा? एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, 180 माइनस एंगल बी। फिर हम डिवाइड करेंगे हाफ से, थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1/2। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हाफ ऑफ एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 1/2 180 डिग्री माइनस एंगल बी। इसका मतलब क्या है? ये जो हाफ ऑफ एंगल सी बी पी है, सी बी पी, यही तो हमारा एंगल 1 है। ओके, ये हमारा एंगल 1 है, जिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। ओके, इसी तरह सिमिलरली हमें इससे मिल जाएगा कि एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ओके, 90 डिग्री। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ओके, ये हमें मिल जाएगा सिमिलरली, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज़ है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 4 को, एडिंग इक्वेशंस 3 और 4, एडिंग इक्वेशंस 3 और 4। तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। यही हो रहा है हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस। अभी इसको फिर से हाफ करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1/2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1/2। ओके, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि हमें निकालना क्या है? हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमें इससे मतलब है, हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मतलब है। ठीक है, तो हम इसे कर देंगे हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 180/2 को 90 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 मतलब 1/4, और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है हमारा? हमने कहीं निकाल के रखा था, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है हमारा? 136। ओके, तो इसे हम यहाँ पे डाल देंगे 136, मतलब ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4 3 या 12, 116, 4 4 या 16, 90 माइनस 34 मतलब क्या हो जाएगा? 56 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा हमारा 56 डिग्री। अभी हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इन इक्वेशन 2, तो हाफ ऑफ एंगल ओ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा
हाफ ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 56, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 34 डिग्री। और ये जो हमारा हाफ ऑफ एंगल ओ है, यही है हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें जो निकालना है हाफ ऑफ एंगल बी और सी। हाफ ऑफ एंगल बी और सी इक्वल टू निकल गया 34 डिग्री, यही हमारा आंसर है 34 डिग्री। ओके, आइए इसे समझते हैं। ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमें निकालना है हाफ ऑफ एंगल बी और सी, ये एंगल हमें निकालना है हाफ ऑफ दिस एंगल। दिया हुआ हमारा है एंगल ए इक्वल टू 44 डिग्री। बाकी ये बोला हुआ है कि सी बी पी का बाइसेक्टर जो है, मतलब ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है इस एंगल का, सी बी पी और बी सी क्यू का, ये मीट करता है ओ में। ओके, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं कि एंगल बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 136 डिग्री, जो कि हमें बाद में यूज में आएगा। इसके बाद हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, बी सी ओ में जाएंगे। बी सी ओ में जाएंगे तो हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ, ये 180 हो जाएगा। फिर हम इसे 1/2 से डिवाइड करेंगे। इसमें हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ओ इक्वल टू 90 माइनस दिस वन, हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। अभी हमारा टारगेट यही निकालना रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि हम निकालेंगे लीनियर पेयर एग्जाम से। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए बी पी में, ये लीनियर पेयर एग्जाम जो है हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी बी पी। ओके, दैट इज इक्वल टू 80। एंड सिमिलरली यहाँ पे इस साइड में भी हम अप्लाई करेंगे, इस साइड में एंगल सी और एंगल बी सी क्यू में, दोनों 180 हो जाएगा। अभी इसे निकाल लेंगे, एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, और एंगल इस साइड में जो आएगा सी बी पी इस साइड में बी सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा। तो दोनों को एक टाइप से लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू दिस वन एंड एंगल 2 इक्वल टू दिस वन, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180 माइनस दिस वन। फिर हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि हमारा आ जाएगा 56। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में। ओके, जैसे पुट करेंगे हमारा हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 34 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या यूज किया है, लीनियर पेयर एग्जाम यूज किया है और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है, दो जगह यूज किया है, दो जगह एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है और दो जगह लीनियर पेयर एग्जाम यूज किया है। काफ़ी आसानी से ये सवाल बन जा रहा है। तो होप करता हूँ यू लाइक द सॉल्यूशन एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।